भगवान की प्राप्ति कर लोगे, बिल्कुल नहीं होगी, कहीं भी चले जाए। हाँ, ये इसलिए होता है कि जब सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो भगवान के स्मरण में ज्यादा समय मिल जाएगा, बस इतना काम होता है। बाकी छोड़ना सब, जो यहाँ छोड़ोगे वो वहीं छोड़ना पड़ेगा, जो यहाँ ग्रहण करोगे वो वहां ग्रहण करना पड़ेगा। कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो गड्ढे में तुरंत चले जाओगे। अब इतना गड्ढे में नहीं जाओगे। सो परत्र दुख पावे, परत्र का मतलब है कभी न समाप्त होने वाले दुख को ये जीव प्राप्त होता है। और सावधानी से हमेशा कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का स्मरण करते हुए कर्म को करो। सारे कर्म सब सुखमय होंगे, ब्रह्ममय होंगे, आनंदमय होंगे। इसलिए भगवान की शरण, भगवान की आज्ञा, भगवान का वचन, जैसे संध्या मुखी बताया गया है तो संध्या करनी चाहिए। जो लोग 60 से ऊपर हैं उनको तो नियमित करनी चाहिए संध्या, सुबह दोपहर और शाम। क्योंकि जब जिम्मेदारी तुम्हारी पूरी हो गई, तुमने भोग अनुभव ले लिया गृहस्थ का भी, सब चीजों का, अब थोड़ा प्रभु जी की ओर मुड़ो तो करो भाई। तीनों समय करो, तीनों समय नहीं कर सकते 2 समय करो, लेकिन करो। क्योंकि अब समय 60 से ऊपर अगर समय चल रहा है तो प्रभु जी के लिए समय ज्यादा दो। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग अभी घर गृहस्थ में है, कम उम्र है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उनके लिए भगवान का स्मरण करते हुए और संसार के जितने कार्य हैं वो करो, तो कभी भी तुम्हें न ठोकर लगेगी, न तुम्हारा अपमान होगा, न तुमसे दूसरे कर्म होंगे, सब कुछ सही होता चला जाएगा। दोनों के लिए दोनों मार्ग हैं और मुख्य रूप से मार्ग एक ही है, भगवान का स्मरण और फिर संसार के और सभी कार्य। ये वेद का वचन है, ये भगवान का वचन है, ये किसी और का वचन नहीं है, ये भगवान का वचन है, भगवान की आज्ञा है। संध्यामुपासित सत्यम वद धर्मम चर, वेद का ही है। आचार्य देवो भव, सद्गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये वेद का वचन है। माता को इस संपूर्ण पृथ्वी से ऊपर जाना, हृदय खुल जाएगा, शुभ कर्म होने लगेंगे। और माता को ही तुम अगर को माता समझोगे, हृदय के पट कैसे खुलेंगे इस संपूर्ण पृथ्वी में? क्योंकि माँ का रूप है, लक्ष्मी माँ के दर्शन किए जाते हैं संपूर्ण पृथ्वी, और माँ का भी वही रूप होता है। और पिता का रूप संपूर्ण आकाश जितना है, नारायण का रूप होता है। इस रूप में मानोगे, हृदय के पट भी खुलेंगे, सारी परिस्थितियां एकदम अनुकूल होती चली जाएंगी। इसलिए कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और जो आचार है, जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको ब्रह्म रूप मानो, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अब उसको तुम ये समझोगे ऐसे है कि वैसे ही ऐसा चला गया, कि वैसा गलत चला गया, तुमको क्या मिला? तुम्हारा हृदय के पट खुल जाएंगे, बुद्धि विकसित हो जाएगी, ब्रह्म रूप जानोगे, मानोगे, तब कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। गुरुदेव के लिए तो सीधे ही कहा गया है कि कोई ब्रह्मा और शिव जी के बराबर ज्ञानी और तपस्वी क्यों हो जाए, लेकिन वो मुक्त इस संसार से, भवसागर से नहीं हो सकता है जब तक सद्गुरु की सेवा नहीं करेगा, सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए चित्त एकाग्र नहीं होगा,
सद्गुरु के बगैर कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना बड़ा तपस्वी हो जाए, सद्गुरु के बगैर जिसने जो गुरुमुखी नहीं हुआ है उसका चित्त दृढ़ संकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है उसपे। वो ज्ञान तो सद्गुरु देते हैं कि किस तरीके से अपने स्वरूप में रहो, किस तरीके से धर्म का पालन करो, और उनके प्रति जब श्रद्धा और विश्वास पूरी होती है तभी ये जीव पूर्ण त्याग की ओर प्राप्त होता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आया, सद्गुरु नहीं ग्रहण किए, चले गए तपस्या करने, तपस्या भी खूब की, दर्शन भी ईश्वर का प्राप्त कर लिया, लेकिन कल्याण फिर भी नहीं प्राप्त किया, क्योंकि ये परमात्मा का ही है। जब तक ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, सद्गुरु सेवा नहीं करोगे तब तक तात्विक ज्ञान नहीं मिलेगा। भैरी ज्ञान मिल जाएगा, तुम कितना ही करते रहो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। सद्गुरु वचनों को पालन करना और उनकी सेवा में रहना, उनको सुख कैसे मिलता है, सद्गुरु को सुख कैसे मिलता है जानते हो? कैसे मिलता है? उनको बर्फी पेड़ा और पंचमेवाओं से भोग लगाओ, जो प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत होंगे, ये खूब समझ लेना। ये भगवान को तुम भोग लगाते हो तो सोचते हो भगवान प्रसन्न होगा इससे, हाँ हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होंगे। पूरी तरीके से तो जब ही होंगे जब तुम भगवान की आज्ञा में रहोगे, जिस प्रकार से। और भगवान की आज्ञा ये होती है कि तुम अपने स्वरूप को जानो और भगवान से प्रेम करो, इससे प्रभु जी प्रसन्न होते हैं पूर्ण रूप से। फिर तुम उस अवस्था में चाहे तुम नबी भोग लगा तब भी चलेगा। एक बार जो काली कमली वाले थे बाबा, वो भोग जब लगाते थे माता जी को तो वो क्या करते थे, माला खुद ही पहन लेते थे। जो माला माता जी को पहनानी चाहिए वो माला खुद ही पहन लेते थे, जो भोग माता जी को लगाना चाहिए वो भोग खुद ही खाने लगते थे। ये योग की पराकाष्ठा होती है। अपने प्रभु जी को हृदय में जब ये जान लेता है जी और पूरी तरीके से 100% समझ लेता है तो माला मूर्ति को क्या पहना है, अपने अंदर बैठी हुई माँ को माला पहना। ऐसी चित्त वृत्ति जब एकाग्र चित्त होती है तब चित्त समाहित होता है ईश्वर में। ये समाहित चित्त ही ये जीव को ईश्वर से जोड़ के रख सकता है और रखता है, और कोई ताकत नहीं है कि जो इस जीव को रखे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।